नीतीश को गुस्सा क्यों आता है? बिहार चुनाव में पहले दौर की वोटिंग के पहले चुनाव प्रचार एक दिन पहले ही खत्म हो चुका है। सभी दलों के नेता दूसरे दौर के प्रचार में जुटे हैं, लेकिन सुर्खियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन अपने बयानों को लेकर नीतीश विरोधियों के निशाने पर हैं। इस बार उन्होंने लालू यादव पर निजी हमला किया, जिसके बाद वो विवादों में आ गए। हम लोगों के यहाँ लोगों को यही कहा जाता रहा है शुरू से कि भाई सेवा करिए, सेवा करिए, और कुछ लोगों को सिखा है कि मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, माल चाहिए, और कुछ लोग इसी चक्कर में अंदर जाते हैं। अभी अंदर कौन है? बिहार में सियासत परवान पर है। नेताओं की जुबानी जंग तेज हो चुकी है। नीतीश भी गुस्से में है। रैलियों में उनका गुस्सा दिख रहा है। जुबान पर तल्खी हावी है। सियासत में विरोधी निशाने पर होते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में अब हमला निजी हो चला है। बिहार की लड़ाई नीतीश वर्सेस तेजस्वी की है। एनडीए और महागठबंधन में ऐलान जंग कर दिया है। सियासी समर के बीच नीतीश इस बार बदले बदले से नजर आ रहे हैं। हमको अपने प्रचार से मतलब नहीं है। हम तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं, और कुछ लोग हैं जो अपने परिवार, पति पत्नी, माता पिता, बेटा बेटी, उसी को परिवार मानते हैं। लालू पर एक दिन पहले का नीतीश का ये बयान उसका हिस्सा भर है। 15 साल से बिहार की सत्ता संभाल रहे नीतीश की छवि कभी ऐसी नहीं रही, लेकिन अब उनके बयानों से एंग्री यंग मैन वाली फीलिंग आ रही है। चुनावी रैली में उनका गुस्सा अलग ही कहानी बयां कर रहा है। सोमवार को तो उन्होंने लालू पर निजी हमला कर विरोधियों को हमले का मौका दे दिया। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच रहे कैसा बिहार बनाना चाहते हैं? ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं? अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। नीतीश का ये गुस्सा उसी लालू यादव पर था जो जेपी आंदोलन के साथ ही रहे। नीतीश का ये तंज उसी लालू पर था जिनकी पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर 18 महीने तक बिहार की सत्ता भी संभाली, लेकिन मोह भंग हुआ तो लालू का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया और गद्दी भी संभाल ली। लेकिन नीतीश ने 26 अक्टूबर को लालू से उसी 18 महीने की सियासी दोस्ती पर भी तंज कस दिया। हम लोगों के यहाँ लोगों को यही कहा जाता रहा है शुरू से कि भाई सेवा करिए, सेवा करिए, और कुछ लोगों को सिखा है कि मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, माल चाहिए, और कुछ लोग इसी चक्कर में अंदर जाते हैं। अभी अंदर कौन है? और आप बताइए हम कैसे 1 साल 8 महीना के बाद अलग हुए? हमने कहा जो केस चला तो हमने क्या कहा था कि आप एक्सप्लेन कर दीजिए, आपके ऊपर जो आरोप लगा है। एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं थे, और दूसरी तरफ शुरू किया पुराना गड़बड़ी। थाना वाना से लेकर के हर जगह बाया दाया हमको लगा कि भाई इस तरह से तो हम काम नहीं कर सकते। नीतीश का ये बयान आया तो तेजस्वी भी चुप नहीं रह पाए। नीतीश की 18 महीने वाली सरकार में डिप्टी सीएम पद संभाला था, लेकिन पिता पर नीतीश का निजी हमला हुआ तो उन्होंने इसे अपने लिए आशीर्वाद बता दिया। नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से वो थक चुके हैं। अब कितना भी वो हमको गाली दें, कितना भी उल्टी चीज़ें बात करें, लेकिन बेरोजगारी पर वो बात नहीं करना चाहते, कारखाने पे वो बात नहीं करना चाहते, पलायन, गरीबी, भूखमरी पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। और हमने तो बोला है कि उनका जो भी बोला हुआ वक्तव्य है वो हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यहीं नहीं रुके। उन्होंने नीतीश कुमार के बयान को महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाला बता दिया। अगर ऐसी बोली अगर वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से महिलाओं का जो है मर्यादा जो है उसको ठेस पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। जो डिग्निटी होती है महिलाओं की, आप कह सकते हैं हमारी माँ की डिग्निटी को वो ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारी माँ की मर्यादा को वो ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार में अब दूसरे दौर का प्रचार शुरू हो चुका है। ऐसे में लालू पर नीतीश के निजी हमले के विवाद के अभी और तूल पकड़ने की आशंका है। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो।
लालू पर नीतीश के निजी हमलों ने आरजेडी को मौका दे दिया है। वैसे नीतीश का गुस्से वाला अंदाज पहले भी सामने आ चुका है। बीते दिनों अपनी रैली में कई बार नीतीश ने सामने वाले लोगों को फटकार तक लगाई। वो तुम 8-10 आदमी और यहाँ हजारों लोग हैं, कोई तुमको कुछ नहीं करेंगे, जान लो। यहाँ पर और जो भी सबक सिखाता है, कम उम्र के बच्चे हो, यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, तो मत देना ना, तुम मत देना। तुम 15-20 लोग हो, यहाँ हजारों लोग हैं, उसकी फिर एक बार ताली उठा लीजिए एकदम पूरा। देख लो, अरे देखो ना पीछे अगर। रैली में वोट मांगने गए थे नीतीश, लेकिन आरजेडी और लालू के समर्थन में नारे लगे तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। न कोई ज्ञान है, न कोई अनुभव है। हम समाज को एक करने में लगे, अब वो लोग लगे हुए हैं समाज को फिर बांट दो, फिर झगड़ा का माहौल पैदा करो। बिहार में नीतीश की चुनावी रैली की ये बीते दिनों की तस्वीर है। गुस्से वाला ये अंदाज कई बार रैलियों में दिख। पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो? यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, लेकिन जरा बताइए भाई, हल्ला कर रहा है। ये तस्वीरें परसा रैली में लालू यादव के ससुर चंद्रिका राय के लिए वोट मांगने गए थे, लेकिन रैली में लालू जिंदाबाद के नारे लगे तो मंच से ही भड़क गए। पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कह को अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। कैसा बीमार पड़ा था, उसके लिए हम लोगों को कितनी चिंता थी। आज यहाँ पर आए हो, चंद्रिका राय जी के बारे में कुछ बोल रहे हो, कुछ मालूम है? बच्चे हो। बेगूसराय की रैली में भी आरजेडी समर्थकों ने गुस्सा दिला दिया। वहां तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगे तो नीतीश का गुस्सा साथ में आसमान पर जा पहुंचा। लगे हाथ उन्होंने नारा लगाने वालों को नसीहत तक दे डाली। तो मत देना ना, तुम मत देना। तुम 15-20 लोग हो, यहाँ हजारों लोग हैं, उसकी फिर एक बार ताली उठा लीजिए एकदम पूरा। देख लो, अरे देखो ना पीछे अगल बगल देखो ना। मुजफ्फरपुर के कांटी और औरंगाबाद की जनसभाओं में भी नीतीश को विरोध का सामना करना पड़ा। रोजगार मांगते हुए कुछ लोगों ने नीतीश वापस जाओ के नारे लगाए, तो सीएम ने उन्हें कैसे समझाया, आप खुद देखिए। किसके लिए आए हो यहाँ पर, उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। कैसा बीमार पड़ा था, उसके लिए हम लोगों को कितनी चिंता थी। आज यहाँ पर आए हो, देख लो, अरे देखो ना पीछे अगल बगल देखो ना, देख लो तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। और जिसके लिए कर रहे हो, ये सब लोग तुम लोगों का पूरा जवाब दे देंगे। कोई तुमको कुछ नहीं करेंगे, कि अगर कुछ थोड़ा भी करेंगे तो तुमको लाभ मिलेगा। तो ये जान लो यहाँ पर। और जो भी सबक सिखाता है, कम उम्र के बच्चे हो। तमाम विरोधियों के निशाने पर नीतीश है। चिराग ने नीतीश को खुला चैलेंज दे दिया है। तेजस्वी भी ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। 2 दिन पहले ही महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार ने सीएम को थका हुआ बता दिया, तो नीतीश ने उसी अंदाज में पलटवार भी कर दिया। सब लोग जानते रहे कि नीतीश कुमार जी भाषण देले बाड़े, घूम के कहते रहे कि बिहार में समुंदर नहीं ना है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए कारखाना नहीं लग सकता। नीतीश जी, आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। हम थक गए हैं। कहाँ रहते थे जी, कहाँ भागे रहते थे यहाँ से? जरा बताओ, दिल्ली में किसके यहाँ रहते थे? जरा बताओ, बताना ना चाहिए। कहीं किसी को मालूम है कि कहाँ रहता था, क्या करता था? अब हम लोगों को क्या कहना है? अरे अपने पिता और माता की जगह पर आने की कोशिश कोई कर रहा है
अरे क्या ये करेंगे? कल मौका मिला, क्या किया? क्या चीज का ज्ञान है, किस चीज का अनुभव है? मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इन सब के बीच सियासत की जुबानी लड़ाई इस बार के चुनाव को और दिलचस्प बना रही है। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।